नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ संवाद चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, पूरे 17 साल के बाद देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर लगा सबसे बड़ा कलंक मिट गया है और उस कलंक का नाम है भगवा आतंकवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने स्वाधि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बाकी 5 आरोपी थे रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहेरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी। यूपीए सरकार के समय 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब कांग्रेस, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के सरकार ने और उनकी जो इकोसिस्टम है उन्होंने हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी देश के सामने रखी। राहुल गांधी ने तो इसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। लेकिन आज कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद क्या अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो भगवा आतंकवाद का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते थे, क्या वो अब देश के 100 करोड़ हिंदू से माफी मांगेंगे, वो भी कान पकड़ के? अदालत के फैसले के मुख्य जो बातें थे वो ये है कि जांच एजेंसी आरोपों को कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाए। धमाका हुआ था लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर में विस्फोटक या बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिले। फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स वे सब ले ही नहीं गए थे। यानी जांच में जबरदस्त लापरवाही हुई थी। अभिनव भारत संगठन की फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के बीच में कोई संबंध नहीं मिला है। इस धमाके के बाद भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल जबरदस्त शुरू कर दिया गया था। अब साबित हो गया है कि जांच सही दिशा में जानबूझकर की ही नहीं गई थी। ऐसा लगता है जैसे किसी साजिश के तहत शुरुआत से ही इसे भटकाया गया था। कांग्रेस की प्रयोगशाला में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एक जबरदस्त प्रयोग किया गया था। बीजेपी ने मांग की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 17 वर्षों तक चलने वाला इस केस को 2 प्रमुख चेहरे स्वाधि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जिन पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ। आपको पता है कर्नल पुरोहित को 2009 में केस का मुख्य आरोपी बनाया गया था। उन्हें और स्वाधि प्रज्ञा को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों करीब 9 साल जेल में रहे, फिर 2017 में जाके जमानत उसको मिले। इनका वनवास 17 वर्ष तक चला। बदनामी, यातना, जेल और अपमान का दौर। कर्नल पुरोहित को बाद में सेना में वापस तो लिया गया लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने आज भी कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ देश की सेवा की बात की है। आपने सुना होगा उन्होंने कहा, इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका पहले भी दिया था, बेल पर आने का बाद भी दिया है और अब निर्दोष निकलने का बाद भी दे रहा है। भगवान और मातृभूमि से यही प्रार्थना है कि हर किसी को ऐसा अवसर मिले, देश का काम करे, देश के लिए ही सब कुछ है। सोचिए, एक आदमी 17 साल के अपमान, बदनामी और यातनाओं का बाद भी अब भी उसका समर्पण देश के लिए उतना ही है। आज राहुल गांधी को इस मुद्दे पर जब लोगों ने सवाल पूछा तो उन्हें ये इतना महत्वपूर्ण ही नहीं लगा और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा असली मुद्दा देश का अर्थव्यवस्था है, लेकिन उन्हीं की सरकार ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। माइनॉरिटी वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं पर आतंकवाद का थप्पा लगाने की कोशिश की गई थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा नैरेटिव धराशायी हो गया है। 2008 से कांग्रेस का एजेंडा क्या था? राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत के सामने कहा था
कि कट्टरपंथी हिंदू संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये उनका एक ऑफिशियल बयान है। ये बात बाद में विकिलीक्स के जरिए सामने आए हैं। पी चिदम्बरम ने अगस्त 2010 में पहली बार सैफ्रॉन टेररिज्म का नैरेटिव बनाया। इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया। देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान पूरी दुनिया को भ्रमित करने वाला था। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि आरएसएस बॉम्ब बनाने का फैक्ट्री चला रहा है। 24/11 हमले के पीछे भी उन्होंने हिंदू संगठनों का नाम लेने की कोशिश की थी। पूरी कांग्रेस में उस समय मानो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की एक बस कंपटीशन चल रही थी। आज देश की जनता उनको पूछते हैं, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, उनका इकोसिस्टम के सब बड़े बड़े नेता, क्या आप हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी पर माफी मांगेंगे? आज भगवा आतंकवाद के दुष्प्रचार खत्म हो गया है। ये 100 करोड़ हिंदुओं के लिए राहत की बात है। हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता है दोस्तों। कांग्रेस ने भारत के बहुसंख्यकों को ही आतंकवाद बताकर देश को गुमराह किया है। असल में ये सनातन की आत्मा पर हमला था। हिंदू तो कोई मजहबी एजेंडा थोड़ी है, एक दर्शन है, अहिंसा उसका मूल है। ये जीवन का यज्ञ मानता है। हिंदू पेड़, पहाड़, जीव जंतु, नदियां तक पूजा करता है। जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, उस पर आतंकवाद का झूठा आरोप, ये एक ऐतिहासिक अन्याय है, ऐतिहासिक अन्याय दोस्तों। और ऐसे झूठ कहने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और आइए मिलकर देश की बात करते हैं इस अमरनाथ संवाद चैनल में। नमस्कार दोस्तों।